आपने आईपीएल भी खेला, राइट? पंजाब से भी खेला, आरसीबी से भी खेला। 10 साल से प्लेऑफ नहीं है। सेम विद आरसीबी। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कप नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको, कारण क्या है? आरसीबी जैसी टीम है ना, जो उसको मैटर नहीं करता वो जीत रही है हार रही है। एज व्यूअर्स ना, हमको सिर्फ ज्यादातर आजकल क्या हो गया, क्रिटिसाइज करने की आदत होगी। हार्दिक के अंडर मेरे को आई फेल्ट ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। आईपीएल जैसी चैंपियनशिप जीतनी है, सिर्फ ग्राउंड पे नहीं वो जीती जा सकती। इट हैज टू बी फ्रॉम एवरीवेयर, यू हैव टू बी वन। उसकी क्या गलती थी? हम बिल्कुल, अगर आपको कप्तान बनाए कोई टीम तो उसकी क्या गलती? एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग, देन बोल रहे हैं कि टीम से निकालो, एंड देन ही डिड सो वेल इन द वर्ल्ड कप। तो मुझे हार्दिक के पर्सपेक्टिव से एज अ प्लेयर आप तो सिंपैथाइज कर सकते हो। ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर। उसके जैसा कोई बैटिंग और फास्ट बॉलिंग करने वाला ऑलराउंडर नहीं है इंडिया के पास। वर यू सरप्राइज्ड व्हेन ही वाजंट मेड कैप्टन ऑफ द T20 साइड ऑफ इंडिया? मेरे को इतना, एंड एज अ लीडर एक काम हेड लगा, जो हम बात करते हैं ना, माई भाई की भी बात करते हैं, एवरीबडी। सो ही इज अ वेरी काम हेड। रोहित शर्मा या विराट कोहली एज अ बैटर? मैं रोहित शर्मा इज माई पर्सनल फेवरेट। एज अ कीपर ऋषभ पंत, ईशान किशन, केएल राहुल? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, वाई ऋषभ पंत? मैच विनर। स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप, हमारे साथ है गुरकीरत सिंह जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी पे। लेजेंड्स लीग क्रिकेट, यहाँ पे अभी भी मुझे ये बताइए, सबसे कंपेटिटिव आपको कौन लग रहा है कि मतलब जिसमें अभी भी है कि नहीं भाई जीतना ही जीतना है, और सारे मतलब कंपटीशन का जो वो होता है ना, एक कीड़ा बोल लीजिए, वो नहीं जा रहा है? नहीं, आई थिंक ये कीड़ा, जो क्रिकेट का कीड़ा है, वो किसी में कभी नहीं जाएगा, जो भी एक बार क्रिकेट स्टार्ट कर देता है। लेकिन एवरीबडी इज़ वेरी कंपेटिटिव। हमने लास्ट ईयर भी देखा और इस बार भी रायना भाई हैं, और स्पेशली भजुपा के साथ भी जब लास्ट ईयर मैच होता तो वो पूरा गेम में थे और डाइवे भी मार रहे थे। हमें तो ये था कि भजुपा शायद थोड़ा लाइटली लेंगे, बट एवरीबडी आई थिंक इज इन्वॉल्व इन द गेम। 100% एफर्ट दे रहे हैं। और इस बार क्या लग रहा है, कौन है फेवरेट जीतने के लिए? हम तो हमारी टीम ही कहेंगे। वी नॉट स्टार्टेड एज वेल एज वी वांटेड टू, बट हम वी आर होपफुल। हमारी टीम बहुत अच्छी है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हमारा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन गेम, वो ग्रुप में वापस आने का। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी लीग्स अब आ गई हैं, राइट? एंड इवन लेजेंड्स लीग बड़ी आ गई, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। तो मुझे ये बताइए कि व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट, बिकॉज हमने देखा सारे लेजेंड्स भी हैं, जैसे मैंने बोला, बड़ा कंपेटिटिव भी चलता है और बड़ा मज़ेदार लीग है, मतलब देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। नहीं, आई थिंक माहौल सारे लीग का जितना भी आप देखोगे, सो एवरीबडी सेज कि तो मिनी आईपीएल टाइप ही वो है। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। ग्राउंड्स, स्पेशली अगर आप वेन्यूज़ की भी बात करें, वो वेन्यूज़ है जहाँ पे यूजुअली कम इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो वो लोगों को जो आने का मौका मिलता है वहाँ पे, दैट इज़ वेरी गुड। और फिर वो लोग चेयर भी आपको उस हिसाब से करते हैं। एंड वो माहौल जब अच्छा हो बाहर से, तो प्लेयर ग्राउंड में भी उसी हिसाब से फिर एनर्जी आ जाती है। आपने आईपीएल भी खेला, राइट? पंजाब से भी खेला, आरसीबी से भी खेला। दोनों की किस्मत में आज तक ट्रॉफी नहीं आई है। अब मुझे बता दो, आपको क्या लगता है पहले कौन जीतेगा, अगर जीतेगा दोनों में से कोई? क्योंकि पंजाबियों ने मेरा सच में जीना दुश्वार कर दिया कि पाजी हम कब ट्रॉफी उठाएंगे, 10 साल से प्लेऑफ नहीं है। सेम विद आरसीबी कि भाई बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कप नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, कारण क्या है? आई थिंक देखो, कारण तो जो बैठे हैं वहाँ पे उनको पता है, जिस रोल के लिए वो लोग बैठे हैं। बट आई थिंक एवरीबडी वर्क्स हार्ड, बट कई बार क्या होता है वो क्लिक नहीं होता। कई बार फाइनल में एक दो बार जैसे वो हुआ है। तो बट आरसीबी जैसी टीम है ना, जो उसको मैटर नहीं करता वो जीत रही है हार रही है। जो क्राउड है ना, जो बैकिंग है वहाँ पे, वो इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है। सो इट्स लाइक वो 2 महीने का जो माहौल होता है बेंगलोर में, वो देखने वाला माहौल होता है। माहौल तो ज़बरदस्त होता है लेकिन एंड कई बार क्या होता है, अगर ट्रॉफी जैसे आ नहीं ना रही, लगातार भी आने लग जाती है, फिर आप कहोगे भाई आरसीबी के अलावा और कोई जीत क्यों नहीं रहा। ये भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। दे हैव द कैपेबिलिटी, और जब क्राउड की इतनी बैकिंग हो, वही एक क्लिक करने की बात है। विद वन सीजन दे कैन कैरी ऑन। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आरसीबी के साथ? ऑब्वियसली क्राउड वाज क्रेजी गुड, बहुत सबसे सारा लॉयल सपोर्टर्स हैं विराट के साथ पर्सनली, और पूरा माहौल आरसीबी। नहीं, आई थिंक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था आरसीबी का। ओवरऑल सारी टीम का ही जो माहौल था, इट वाज अमेजिंग। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव समबडी लाइक विराट, एबी अलॉन्ग विद यू, तो वो डिफरेंट, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो फॉर यू एज अ क्रिकेटर। और वो सब लोग को भाइयों की तरह रखते हैं। इनकी बॉलर्स के साथ क्या दुश्मनी है? ये विराट तो हो जाते हैं, एबी भी हो जाते हैं, क्रिस गेल भी हो जाते हैं, केएल राहुल भी हो जाते हैं, बॉलर क्यों नहीं सिलेक्ट करते? बॉलर्स ही जिताते भाई चैंपियनशिप। नहीं, अगर आप गौर करोगे ना, वही बॉलर्स अगर कहीं और जाते हैं, सो दे डू रियली वेल। इट हैज़ टू डू अ लॉट विद द ग्राउंड ऑल्सो। हम
एज व्यूअर्स ना हमको सिर्फ ज़्यादातर आजकल क्या हो गया क्रिटिसाइज करने की आदत होगी, बट यू हैव टू लुक देयर कि वहाँ पे कोई भी बॉलर जो दूसरी टीम के भी आप बाकी ग्राउंड्स में जो विकेट्स निकालते हैं उनको जब हम अच्छा कहते हैं ना, वो भी यहाँ पे आके मार खाते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट टू डू विद ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है वो, वहाँ पे वैसे ही बैट पे लगती है, बॉल बहुत ट्रैवल करती है। सही बात है। तो ये चीज़ आई थिंक एज व्यूअर्स या वो हम सबको समझनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, पंजाब का नहीं बताया आपने, वो तो 10 साल से प्लेऑफ ही नहीं गए, और जबकि मतलब कि उनके पास भी अच्छी टीम्स रही हैं। और नहीं 10 साल से प्लेऑफ्स नहीं, जब मैं था हम फाइनल खेले थे। कौन से साल में था? हम आरसीबी उसके अगेंस्ट खेले, केकेआर के अगेंस्ट। ठीक है, बट इन आरसीबी मिचेल जॉनसन ने बाउंसर मारी थी पीयूष चावला को, उसने पुल का चौका या छक्का मारा याद है मुझे। जी जिता दिया था। दैट वाज द फाइनल। हाँ, तो उनकी भी किस्मत जो है, और उससे पहले भी पहुंचे हैं प्लेऑफ्स में। हाँ, पहले तो पहुंचे हैं नो डाउट, बट अभी तो बहुत लीन 10 साल तो नहीं मैं कह सकता, बट अब वही अब जैसे हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेसेस या जो आपकी बैलेंस, मेरे हिसाब से ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई टीम की सिलेक्शन होती है, वेन्यू हैज़ टू बी केप्ट वेरी इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन्यू के हिसाब से टीम सिलेक्शन, जैसे सीएसके की अगर हम बात करें तो उनकी वो प्लानिंग में बिल्कुल दिखता है कि अकॉर्डिंग टू देयर वेन्यू जो आपके मैचेस हैं, जो होम एडवांटेज आपको, वो अगर आप 7 के 7 मैच में एडवांटेज ले रहे हो तो इट बिकम्स ईजी टू क्वालिफाई फॉर यू। जिन टीम्स में थोड़ा वेन्यूज का थोड़ा वो होता है तो उनमें आप देखो कि थोड़ा वो भी रहता है। ठीक है, वेन्यू की तो बात सही है, दैट इज व्हाट आई फील। नहीं सही बात है, क्योंकि देखो ना चेन्नई में भी सारी हाई स्कोरिंग गेम हाँ होती है, मतलब चेन्नई में सारी की सारी वो ऐसी पिच देते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम नहीं होती है, वो लो स्कोरिंग टोटल पे ही खत्म करते हैं, स्पिन देते हैं और उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब दे प्ले। और पहले केकेआर में भी पहले ऐसा होता था, केकेआर में भी करा है उन्होंने। मुंबई इंडियंस खैर वानखेड़े तो मुंबई आई थिंक मुंबई एक हमेशा से इट्स बीन अ वेरी बैलेंस साइड है ना, दे कवर देयर बेसिस। अभी तो बैलेंस लेकिन उड़ गया था पिछली बार, तो क्या हुआ वहाँ पे, आपका क्या लगता है? वो एक आधा सीजन तो आप देखो, इतने सीजन्स में व्हेन अ टीम इज डूइंग सो वेल, एक आधा सीजन आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक वो शिफ्ट जो कप्तान बना हार्दिक, उसका पूरा मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन ही ऐसा हो नहीं पाया, या पता नहीं वो जेल नहीं कर पाया। बिकॉज इमेजिन हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज इन जीटी हार्दिक के अंडर, मेरे को ही आई फेल्ट ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। वो ही हैज़ दैट माइंड, और वो पेशेंट रहता है हर सिचुएशन में। कई बार इट डजंट पे ऑफ व्हेन सारा माहौल, इट डिपेंड्स अ लॉट। अगर आपको एक आईपीएल जैसी चैंपियनशिप जीतनी है, सिर्फ ग्राउंड पे नहीं वो जीती जा सकती, इट हैज़ टू बी फ्रॉम एवरीवेयर, यू हैव टू बी वन। नहीं वही है ना कि मेरे ख्याल से वो दे डिड नॉट टेक इट द राइट वे कि ये कैप्टन बन के आ गया है, और बाकी मेरे ख्याल से वो बॉन्डिंग नहीं नजर आई उनकी। बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज एज अ प्लेयर कीरत आप देखो उसकी क्या गलती थी? बिल्कुल, अगर आपको कप्तान बनाए कोई टीम तो उसकी क्या गलती? हर जगह पे वो हो रहा है, राइट? बुरे हाल हो गए हैं, एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग, देन बोल रहे हैं कि टीम से निकाला, एंड देन ही डिड सो वेल इन द वर्ल्ड कप। आपको 30 पे 30 जब चाहिए थे तो क्लासन को भी, मिलर को भी उसी आदमी ने आउट किया है, राइट? तो मुझे हार्दिक के पर्सपेक्टिव से एज अ प्लेयर आप तो सिंपैथाइज कर सकते हो। नहीं आई थिंक देखो, जब भी वो कहते हैं ना, जब भी वो इट्स अ रियलिटी, एवरीबडी हैज टू फेस द रियलिटी, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर। वो उसके जैसा कोई बैटिंग और फास्ट बॉलिंग करने वाला ऑलराउंडर नहीं है इंडिया के पास, वो तो रियलिटी है ना। तो उसको हम जो भी बाकी है दैट इज, वो थोड़ी देर बाद बातें होनी बंद हो जाती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है, जो बात भी कर रहे हैं उनको भी पता है कि भाई नहीं है और कोई, उसका कैलिबर क्या है, उसका क्या कैलिबर है। सो हम तो यही चाहते हैं कि ही कीप्स ऑन डिलीवरिंग फॉर इंडिया, दैट इज द मेन थिंग, और बाकी सब सेकेंडरी है। इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या इज वेरी। वर यू सरप्राइज्ड व्हेन ही वाजंट मेड कैप्टन ऑफ द T20 साइड ऑफ इंडिया? मेरे को इतना, मैं तो झटका तो लगा ही होगा कि ये क्या हो, बट क्योंकि 1 साल से वो कैप्टन था, वर्ल्ड कप में वो वाइस कैप्टन था, फिर आके बिल्कुल ही आउट, देन सूर्या एंड शुभमन। वो हो सकता है बट वो भी पता नहीं अब क्या फैक्टर्स हैं, किस रिलेशन में है। कोई कह रहा था कि मे बी ही वोंट बोल, कि सिर्फ बैट करेगा या ऐसा कोई सिनारियो, वो आई डोंट नो क्या है, बट लेकिन वो कैप्टनसी आई थिंक इज अ वेरी गुड, डिजर्व करता। आपने तो मतलब आपका तो खुद का एक्सपीरियंस रहा है हार्दिक के साथ, तो
आई हैव सीन हिम फ्लरिश पहले वी वन अ टाइटल अंडर हिम। जीटी जिता दिया था आप लोगों ने, जीता है टाइटल, तो वो तो हार्दिक का कितना उसमें हाँ वो जी, था हाँ जी, नहीं contribution। बिल्कुल, और बैट के साथ बॉल के साथ दोनों के साथ कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था उसका। एंड एज अ लीडर वही एज अ लीडर मैंने आपको बताया कि मेरे को बहुत अच्छा वो एक काम हेड लगा, जो हम बात करते हैं ना, माई बाई की भी बात करते हैं, एवरीबडी, सो ही इज़ अ वेरी काम हेड। अंदर जाके वो सोचता है, वो ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह इतना नहीं। हालांकि इस बार जैसे हम कह रहे थे कि रिएक्शंस भी देखने को मिल गए थे, बट वो इट डजेंट वो उसकी लेकिन उसको क्लास को और उसको वो कम नहीं करती वो चीज़। रेडी, सो क्विक रैपिड फायर विद गुरकीरत। गुरकीरत मुझे आप चूज करिएगा, आपके एक चूज करना है लेकिन डिप्लोमेटिक नहीं होना, ठीक है ना? रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर आप टीम शुरू कर रहे हैं किसको रखेंगे? रोहित शर्मा या विराट कोहली एज अ बैटर, ऑल फॉर्मेट। चलो T20 में किसको रखेंगे? मैं रोहित शर्मा इज माई पर्सनल Favorite? मैं तो रोहित शर्मा की और क्यों रोहित? वही क्लास, वो देख के ही मजा आया था रोहित शर्मा को Aggression शुरू of से। class. या So all format for you is रोहित शर्मा, right? रोहित शर्मा फॉर मी बैटिंग में तो बैटिंग में रोहित शर्मा, ठीक है। यंगस्टर्स में से इनमें से एक चुनना है, ठीक है? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। आप ऋतुराज जितने गायकवाड़। मर्जी ऑप्शन दे दो सर। शुभमन गिल, भाई शुभमन गिल। बिकॉज वही आई लव हिज बैटिंग एंड I've seen him grow since he was 7 years old, तो आई नो उसमें क्या तो वो प्रोसेस सारा मैंने देखा हुआ है। तो वो जब अब मैं देखता हूँ हाउ ही प्लेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो बहुत मज़ा आता है, उसकी हर एक इनिंग देख के बहुत मजा आता अच्छा, एज अ कीपर, ठीक है? ऋषभ पंत, ईशान किशन, केएल राहुल। है। ऋषभ पंत ऋषभ पंत, वाई ऋषभ पंत? मैच विनर, विकेट कीपर, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। आप एडम गिलक्रिस्ट को देखो, आपकी टीम का अगर विकेट कीपर मैच विनर है ना, क्या उसका एक्सीडेंट होने के बाद, लेकिन 2 साल के बाद आके क्या उसने 100 मारा है अभी, मतलब ही इज कमाल समथिंग कमाल, एल्स। वही ना, वो अलग लेवल। अच्छा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। I'll go with Jasprit Bumrah because you said all format. I think शमी Best in the world भाई right की now. भी क्लास है, लेकिन जेबी भी। अमेजिंग। अच्छा, अश्विन, कुंबले या फिर भजुपा? I'll go with भज्जूपा बिकॉज मैंने उनको छोटे होते से देखा हुआ है, और उनका एटीट्यूड जो फील्ड में है, और जिस हिसाब से जैसे हम पंजाब टीम में ही भज्जूपा वहाँ पे भी आए थे, जैसे उन्होंने हम सबको वो किया, आई थिंक भज्जूपा। अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा? अभी तो जड्डू है, जड्डू। एक्स मेरे साथ खेला है, और मेरे को लगता है बैटिंग अब तो खैर बैटिंग में आई थिंक ही इज डूइंग रियली वेल। कप्तान एज कैप्टन, MS धोनी, रोहित शर्मा? MS धोनी। MS धोनी, वाई रणजी? नो, उसमें तो कोई आई मेड माई डेब्यू अंडर माई बाई, एंड आई थिंक एज अ लीडर जो एक्सपीरियंस उनके पास है, और व्हाट ही हैज़ टू गिव टू द यंगस्टर्स, जितना भी टाइम उनके साथ माई बाई के साथ लगाया, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम हिम। अच्छा, LLC कश्मीर जा रहा है, श्रीनगर, उसके बारे में कुछ बताइए। इट्स अमेजिंग। आई थिंक कश्मीर वैसे ही इतनी अच्छी जगह है, इतनी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलना, आई प्लेड देयर बिफोर, हमेशा इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और होपफुली इस साल भी क्राउड आएगा, ग्राउंड भरेंगे, वहाँ पे मज़ा आएगा। बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे यही है, गुरकीरत, एज क्रिकेटर, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड ऑल्सो, कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में जहाँ पर ऑब्वियसली फील्ड में एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है सारे क्रिकेटर्स के लिए, जहाँ आपको लगा यार सेफ नहीं खेलना है, अभी थोड़ा रिस्क लेता हूँ, कोई पर्सनल मोमेंट मुझे ऐसी मेमोरी चाहिए जिसने पे ऑफ करा आपके लिए, और बहुत मुश्किल था उस कोई भी एक्सपीरियंस जो आपके लिए था, बट इट पेड ऑफ इन लाइफ ऑल्सो एंड ऑन द फील्ड ऑल्सो? आई थिंक फॉर मी पर्सनली, मैंने जिस दिन से क्रिकेट शुरू किया, आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस गेम फॉर द लव ऑफ दिस गेम, और मैं अभी तक एवरी मेमोरी इनसाइड द ग्राउंड इज़ माई फेवरेट मेमोरी, एंड आई चेरिश एवरी मोमेंट जितना भी मैं फील्ड में बिताया है और अब बिता रहा हूँ। सो मेरे लिए कोई मैं पॉइंट आउट करूँगा ना, तो वो इट वोंट डू जस्टिस टू इट। चलिए ठीक है, थैंक यू गुरकीरत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स एंड ऑल द Thank बेस्ट you फॉर for LLC, having me. लुकिंग Thank फॉरवर्ड, you. थैंक यू।